Good morning, sir. Hope that all you are fine. Yes, sir. Alhamdulillah, I am also fine. Today we are going to study this 5.4. Before taking this 5.4, I will introduce you a few points. I will introduce you about the protractor, how we measure the degrees of angle through a protractor. First of all, you should know what a degree is. A complete revolution has, if you take a complete revolution, if I divide it into 360 parts, if I divide it into 360 parts, a complete revolution, if divided into 360 equal parts, 360 Equal parts. each part is called as degree. Each part is called as Degree. a degree. Each part we call a degree. See, a complete revolution, if I am dividing it into 360 equal parts, each part is called the degree. So you have 360 degrees. If I am writing it as 360, I am reading this as 360 degrees. The small circle over this represents degrees. 1 degree, 2 degrees. Let I am dividing this complete revolution into 2 equal halves. So this semicircle now represents how many degrees? 180 degrees. 180 degrees. It represents 180 degrees. It represents 180 degrees. Have you seen a ready-made protractor which you have in your geometrical box? Yes, sir. So where we need this protractor? We need this protractor. So far we were using this improvised right angle tester. A right angle tester. We were using this right angle tester. उसे हम क्या करते थे? उसे हम मेजर करते थे right angle क्या है, acute angle क्या है, कंपैरिजन कर पाते थे, obtuse angle क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, उसे तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो काफी नहीं है. मान लीजिए आपके पास 2 obtuse angles है, 2 obtuse angles, सपोज यू हैव 2 obtuse angles, तो आपको इनमें से बताना है बड़ा कौन है. सो फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, सही मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यू नीड व्हाट? प्रोट्रैक्टर which will give you the correct measure of degrees, correct measure of degrees. क्योंकि दोनों obtuse angle है, obtuse angle दोनों है, एक तो बड़ा है एक छोटा है, तो आप कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? आपको क्योंकि ये जो आपके पास अभी तक ये था कौन, ये राइट एंगल टेस्टर, जिसे आप राइट एंगल टेस्ट करते हैं, जैसे कि तरखान के पास होता है, वो बोलता है उसको कश्मीरी लैंग्वेज में खूरियत. तरखान होता है ना, हमारे जो मकान बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं उनके पास होता है एक डिवाइस, उसको वो बोलते हैं खूरियत. उसे वो राइट एंगल चेक करते हैं. तभी तो उनको जब वो किसी खिड़की पर लगाते हैं ना, जब वो कोई खिड़की बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वहां वो लगाते हैं, उसे वो चेक करते हैं कि ये मेरी जो 2 दीवारें हैं या जो मेरी 2 साइड है इस विंडो के, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है. वरना क्या दिन में मकान बनाएगा तो शाम को गिरेगा. उनके वो एक इंजीनियरिंग डिवाइस यूज करते हैं. आपको भी, आपके पास भी ये राइट एंगल टेस्टर होता है ना, राइट एंगल टेस्टर. मगर यही काफी नहीं है. डिग्रीज में हम कैसे मेजर करेंगे? डिग्रीज में हम कैसे मेजर? इसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड प्रोटेक्टर होता है. क्या होता है? रेडीमेड. आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में वो रेडीमेड जो प्रोटेक्टर होता है, उसमें होता क्या है? एक्चुअली होता है उसमें एक लाइन सेंटर में होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है मिडल में, यहां पर ये रिप्रेजेंट करती है 90 डिग्रीज. और इसके 2 स्केल होते हैं, प्रोटेक्टर के 2 स्केल होते हैं, इनर स्केल, आउटर स्केल. यहां पर इसका मिड पॉइंट होता है, बेस लाइन कहते हैं. प्रोटेक्टर की इस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं? बेस लाइन. यहाँ 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करता है. ये जो 2 स्केल्स होती है, एक इनर स्केल होती है, एक आउटर स्केल होती है. इनर स्केल यहां से स्टार्ट होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, so on and so forth up to 90 degrees. और 90 degrees, 100 degrees, 120 degrees,
so on and so forth up to 180 डिग्रीज पर यहाँ ये खत्म होती है। 0 डिग्री से स्टार्ट होती है यहाँ से, और इसी तरह आउटर स्केल होती है। आउटर स्केल में भी यहाँ 0 होता है, फिर 30, 40, 90, so on and so forth, it ends also at 180 डिग्रीज। अब ये आउटर स्केल कहाँ जरूरत पड़ती है हमें, इनर स्केल कहाँ जरूरत पड़ती है, ठीक है? ये कहाँ पड़ती है? मान लेते हैं आपको ये एंगल मेजर करना है, ये एक्यूट एंगल है। आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है, ये जो प्रोटेक्टर है इसकी जो बेस लाइन है, ये कोइंसाइड होनी चाहिए इस रे के साथ, इस आर्म के साथ, ये कोइंसाइड होनी चाहिए। ये जो मिडल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये यहाँ वर्टेक्स पर आना चाहिए, वर्टेक्स पर, ठीक है? yes, तो फिर आप क्या करेंगे, ये जीरो इसके साथ, जिस स्केल का 0 इसके साथ कोइंसाइड होगा, जिस स्केल का, इसकी 2 स्केलें हैं, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, आउटर स्केल का भी 0 है, इनर स्केल का भी 0 है। जिस स्केल का 0 इसके साथ कोइंसाइड होगा, जिस स्केल का 0 इस आर्म के साथ कोइंसाइड होगा, वही स्केल आपने रीड करनी है, वही स्केल आपने रीड करनी है। अगर आप देखेंगे, आप चेक करेंगे, आपका जो प्रोटेक्टर है उसकी जो इनर स्केल है उसका 0 इसके साथ कोइंसाइड होता है। जब इसको आप एडजस्ट करेंगे, इस प्रोटेक्टर को आपको आर्म ने आपको इस तरह से एडजस्ट करना है आर्म के ऊपर प्रोटेक्टर को, कि उसका 0 जो इनर स्केल का वो यहां पर आना चाहिए, इसके साथ कोई बेस लाइन इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, और मिड पॉइंट यहां पर आना चाहिए। जब आप मेजर करेंगे तो आप उसी इनर स्केल से मेजरमेंट लेंगे, तो आप जब देखेंगे ये एंगल आपको फॉर एग्जांपल 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो इस तरह से आप मेजर करते हैं किसी प्रोटेक्टर से। 2 ऑब्ट्यूज एंगल में कंपैरिजन कर पाएंगे, 2 एक्यूट एंगल में आप कंपैरिजन कर पाएंगे। वही राइट एंगल टेस्टर काफी नहीं है। ये तो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको किसकी, प्रोटेक्टर की। हम कैसे मेजर करेंगे एंगल, कैसे मेजर। अब अगर ऐसे एंगल होगा इस डायरेक्शन में, आपने मिड पॉइंट यहां पर रखना है। क्या रखना है? किसका मिड पॉइंट? यहां पर रख दिया। एडजस्ट करो प्रोटेक्टर को इस तरह से कि आर्म की जो बेस लाइन इसकी है, प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है, ये इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, और फिर जो आउटर स्केल का 0 वो यहां इसके साथ कोइंसाइड होगा, तो आप रीड करेंगे, ठीक है? आउटर स्केल आप रीड करेंगे आप, तो यहां पर आप एंगल मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ इट कम्स आउट टू बी 80, दोनों एक्यूट एंगल थे, ये भी एक्यूट एंगल था, ये भी एक्यूट एंगल था। अभी तक हमें बस एक्यूट एंगल पता था, ऑब्ट्यूज एंगल पता था, लेकिन अब हम एक्यूट एंगल्स में भी कंपैरिजन कर पाएंगे। किसकी मदद से? ऑब्ट्यूज एंगल को भी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, फर्क कर पाएंगे किससे? प्रोटेक्टर। So protector is very useful. It gives us precise measurement. It gives us precise measurement. चलिए अब हमारी जो एक्सरसाइज है, we will continue it from there. In a complete revolution, you stand up. In a complete revolution, how many angles, degrees are there? In a complete revolution, 360. In complete revolution, we have 360 degrees. An angle of 360 degrees. Complete revolution में. Sit down. You stand up. एक हाफ रेवोल्यूशन में, अब प्रोटेक्टर मान लीजिए, इसमें कितने डिग्रीज होते हैं? 180 degree. 180 degrees. It represents a semicircle. What do you mean by a semicircle? Half of a circle. Yes, sit down. This represents, मान लेते हैं ये प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर आपने देखा है, ये जो सेंटर में उसकी लाइन होती है, vertical line. What does it represent? You stand up, Manaza. Midpoint. It represents midpoint, and also how many degrees it represents? 90 degrees. It represents 90 degrees. 90 degrees have also special name. Right. Right angle. Very good. An angle of 90 degrees is called a right angle. Sit down. What is an acute angle? You stand up. An acute angle is that angle which is greater than 0 degree but less than 90 degree. Less than 90 degrees. Yes, sir. Very good. Sit down. You stand up. What is an obtuse angle? Very good. Obtuse or acute? Yes? It is obtuse. Sit down.